क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मई की वो 40 डिग्री गर्मी जो कभी सहन हो जाती है और कभी बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने चारों तरफ से आग लगा दी। वेदर ऐप खोलो, वहां पर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस देगा, लेकिन नीचे फील्स लाइक टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। ये अंतर कहां से आया? और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जहां पर कोई स्वस्थ इंसान खुले में कुछ घंटों से ज्यादा भी नहीं टिक पाए। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, हवा में मौजूद नमी, ह्यूमिडिटी भी डिसाइड करती है कि आपका शरीर जिंदा रहेगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि असल में टेम्परेचर क्या है, वो भी साइंस की नजर, ह्यूमिडिटी क्या है और क्यों है, यही है असली, और फील्स लाइक टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट होता है, और वेट बल्ब टेम्परेचर, वो कॉन्सेप्ट जो आपकी जिंदगी को बचा सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे उस लिमिट पर जिसके बाद इंसानी शरीर खुद को कूल नहीं रख सकता। सबसे पहले एक बात को क्लियर कर लेते हैं, टेम्परेचर का मतलब सिर्फ गर्म या ठंडा होना नहीं होता। टेम्परेचर का मतलब होता है किसी चीज के अंदर मौजूद पार्टिकल कितनी तेजी से हिल रहे हैं। यानी जो पार्टिकल हैं, यदि वो तेजी से हिलते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और यदि पार्टिकलों का मूवमेंट कम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होगा। जैसे आप किसी चाय को गर्म करते हो तो उसके अंदर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल पागलों की तरह डांस करते हैं, यही है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर मापने के 3 तरीके। पहला है सेल्सियस, जो सबसे कॉमन है, जिसमें 0 डिग्री पर पानी जम जाता है और 50 डिग्री पर उबलने लगता है। दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट, जो अमेरिका में ज्यादा यूज होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा है आपका केल्विन, यह विज्ञान में ज्यादा यूज होता है, 0 केल्विन इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स की मूवमेंट प्रैक्टिकली रुक जाती है। और एक बात और, एब्सोल्यूट जीरो यह थ्योरेटिकल है, इंसान ने अभी तक इसे अचीव नहीं किया। इंसान का शरीर एक स्मार्ट मशीन है जिसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वह हर साल इसे मेंटेन रखने की कोशिश करता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। बॉडी खुद को ठंडा कैसे करती है? तरीका है पसीने से। लेकिन रुकिए, पसीना केवल कूलिंग नहीं करता। कूलिंग तब होती है जब वो पसीना इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। जब वो पसीना भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने साथ हीट को भी उड़ा ले जाता है, यही है इवेपोरेशन को। लेकिन यहीं पर आती है असली प्रॉब्लम, जिसका नाम है ह्यूमिडिटी। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जयपुर में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ड्राई हीट है, पसीना फट से सूख जाएगा, कंफर्टेबल। और वहीं मुंबई में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ह्यूमिड हीट है, तो पसीना सूखेगा नहीं, चिपचिपाएगा और आपको घुटन होगी। मुंबई में कम टेम्परेचर होने के बाद भी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि ह्यूमिडिटी ने इवेपोरेशन करना बंद कर दिया। एग्जैक्टली में ह्यूमिडिटी होती क्या है? हवा में मौजूद वाटर वेपर, नमी की मात्रा। और एक बात और याद रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होती है, और ये आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखा नहीं मिलेगा, RH लिखा मिलेगा। हम भी इसे RH ही बोलेंगे। यदि RH 30+ के करीब होता है तो हवा ड्राई है, आपका पसीना फट से सूख जाएगा। लेकिन यदि RH 90% के करीब है तो हवा ह्यूमिड है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आपका पसीना बिल्कुल नहीं सूखेगा। जब हवा के अंदर पहले से ही नमी भरी होती है तो वो पसीने को ऑब्जर्व करने से मना कर देती है, और जब इवेपोरेशन नहीं होता है तो बॉडी कूलिंग नहीं कर पाती है, और जब कूलिंग नहीं होती है तो बॉडी के अंदर हीट बढ़ती रहती है, और यही है ह्यूमिड हीट का खतरा। अब समझते हैं वो नंबर जो वेदर ऐप में एक्चुअली टेम्परेचर के नीचे दिखाई देता है। फील्स लाइक, वो टेम्परेचर जो आपकी बॉडी एक्चुअली एक्सपीरियंस करती है। इसमें शामिल है एक्चुअल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो फील्स लाइक टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ जाता है। विंड स्पीड, हवा चलने से इवेपोरेशन का बढ़ना और ठंड का लगना। सनलाइट एक्सपोजर, डायरेक्ट सन से ज्यादा। रियल एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 25% है, विंड अच्छी हवा चल रही है, तो फील्स लाइक आपका 37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अब यदि एक्चुअल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो, ह्यूमिडिटी 85% हो और विंड बिल्कुल नहीं हो, तो फील्स लाइक आपका 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अब आपने देखा, वही 38% सेल्सियस बॉडी के लिए एक तरफ तो 37% सेल्सियस हो गया और दूसरी तरफ 47% सेल्सियस। यही है ह्यूमिडिटी का असली खेल। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो इस पूरी स्टोरी का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल लगेगा, लेकिन इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट भविष्य में इंसानी सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है। वेट बल्ब टेम्परेचर, आखिर ये नाम कहाँ से आया? वैज्ञानिकों ने एक थर्मामीटर लिया और उसके बल्ब पर गीला कपड़ा लपेट दिया। अब जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता जा रहा था, थर्मामीटर ठंडा होता जा रहा था। वेट माने होता है गीला कपड़ा और बल्ब माने होता है थर्मामीटर का सेंसिंग पार्ट, इसलिए नाम पड़ा वेट बल्ब टेम्परेचर। अब यह मेजर क्या करता है? यह केवल गर्मी ही मेजर नहीं करता, यह बताता है कि क्या इवेपोरेशन हो पाएगा, क्या बॉडी कूल हो पाएगी। अब वो बात करते हैं जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताई। वेट बल्ब टेम्परेचर का 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना इक्वल्स टू ह्यूमन सर्वाइवल। इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो, उस दिन शायद टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो,
लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो कि वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच, पसीना इवेपोरेट नहीं होगा, बॉडी कूल नहीं हो पाएगी, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ऑर्गन डैमेज होने लगेंगे। और यह बात किसी बीमार इंसान की नहीं है, यह बात पूरी तरह स्वस्थ इंसान की है। यदि वो बाहर मतलब कुछ घंटे, बस कुछ घंटे और बाहर खड़ा रहना मौत बन सकता है। यदि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो कंफ्यूजन और बेचैनी, बोलने में दिक्कत, होश, चक्कर और कमजोरी और टाइम से ट्रीटमेंट ना होने पर ऑर्गन फेल भी हो सकता। यही हीट स्ट्रोक है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम गर्म दिन में बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि ये थोड़ी देर की ही तो बात है, लेकिन बॉडी भीतर ही भीतर उबलती रहती है। That's mean in desert 45 degree Celsius often manageable and coastal city 35 degree Celsius often dead। क्लाइमेट चेंज के साथ हीट वेव्स ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे, ह्यूमिडिटी पैटर्न बदलेगा और वेट बल्ब एक्सट्रीम होने का रिस्क। तो चैलेंज सिर्फ टेम्परेचर नहीं होगा, चैलेंज होगा कि क्या इंसान का शरीर खुद को ठंडा रख। और क्लाइमेट से जुड़ी बहुत सारी बातें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करी है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। हम सोचते हैं कि हम हर समय गर्मी में हैं, लेकिन सच ये है कि हम हर समय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन के बीच बैलेंस में जी रहे हैं। तो इंसान गर्मी से नहीं हारता, इंसान तब हारता है जब प्रकृति उसके शरीर की खुद को ठंडा रखने की ताकत छीन लेती है।